करूंगा इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क है कौन? फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है। ये इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। लगभग 100 साल में 2-4 लोग ही ऐसे पैदा होते हैं। इलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं, एनविजन करके। बचपन से ही 10 साल की उम्र में ही वो इतनी किताबें पढ़ लिए थे जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में घर में पड़े पड़े एक कंप्यूटर से उन्होंने एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। बचपन से ही उनका ज्यादा फोकस था कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढना। लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो क्या कहते थे? एक ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनकी कंपनी के अंदर अगर आके कोई ये बोल देना कि सर ये हो नहीं सकता, तो वो उसकी कंपनी में उसका आखिरी दिन होता था। वो क्या कहते थे? होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। उनका मानना क्या है? फेलियर इज द ऑप्शन। दुनिया बोलती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। ये मैंने पहले व्यक्ति देखे जिसका मैंने बिजनेस, एक्चुअली मैं थॉट प्रोसेस इलॉन मस्क का जानना चाहता था। आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा ना कि इलॉन मस्क की केस स्टडी दीजिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। ये वो व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। हाँ, सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है कि एनर्जी भी पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए, पोल्यूशन फ्री हो जाए पृथ्वी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार्स। एक्चुअली पैरानॉइड व्यक्ति जो केवल हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पे फोकस किया। शुरू से शुरू करते हैं। आज जो कि ये पृथ्वी पे 21वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हैं और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, किताबों को पढ़ के इन्होंने पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। बचपन में किताबी कीड़े थे, किताबें पढ़ के इन्होंने बचपन में ही एक डीप विजन, एक ऑब्सेशन, परसिस्टेंस क्रिएट कर लिया पृथ्वी को बदलने के लिए। ये कहते हैं ग्रेट लीडर डोंट ट्राई टू फोर्स अ स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल। वो क्या कहते हैं? स्क्वायर को राउंड में घुसाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड करते हुए उनकी कोर इनर स्ट्रेंथ को पहचानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी भी मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, पेड़ पे बंदर को चढ़ाते हैं। बंदर अपने आप चढ़ जाएगा, मछली जिंदगी भर मेहनत करने पे भी नहीं चढ़ेगी। इनका मानना है कि अगर असाधारण काम कराना है टीम से तो टीम पावरफुल होनी जरूरी है। पहली बार में सही आदमी हायर करो। मीडियोकर आदमी जब उससे रिजल्ट अचीव नहीं होता तो वो ये मान लेता है रिजल्ट अचीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं सकता था। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं नहीं हुआ से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट तो अचीव करना है, तरीके अलग अलग अपना लो। गोल को नहीं बदलना, तरीके बदलने हैं। गोल नहीं बदलना, स्ट्रैटेजी बदलनी है। पूरा बचपन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे अकेले घर में बैठ के पढ़ के इन्होंने निकाल दिए। जिंदगी भर 7 दिन काम किया, एक दिन में 15-15 घंटे काम किया। अपने आप से अनरीजनेबल, अनकॉम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशन रखते थे। अपने आप से वो एक्सपेक्ट करते थे जो कोई नहीं कर सकता। ये क्या कहते थे? मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोलते आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू व्हाट इज पॉसिबल, I want to do what is needed to be done। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिनमें से SpaceX, टेस्ला और सोलर सिटी की चर्चा और हाइपरलूप की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। ये कहते थे मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा, मंगल ग्रह पे जीवन चालू कर दूंगा, एक एक करके आता हूं। 95 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत करी और ये Zip2 में इनको जल्दी ही फंडिंग भी मिल गई। शुरू में अपने पिता के पैसे से किया, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग मिली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए और आगे चल के क्योंकि अभी ये यंग थे, इनका एक्सपीरियंस उतना बड़ा था नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा यार ये आदमी सीईओ बनने के लायक नहीं, उसको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया क्या। एनीवेज बाद में टेक बबल, आपको पता है सन 2000 से पहले 99 में ये फटने की कगार पे था, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर सोचा इस कंपनी को बेच देते हैं। कॉम्पैक्ट को वो कंपनी बेच दी गई, जहां से जो पैसा मिला उसमें इनका 7% इक्विटी था, जिसमें इनको $22 मिलियन तुरंत मिला। और वो $22 मिलियन ये घर में रख करके रईस आदमी की तरह घूम सकते थे, छोटे थे, यंग थे, लेकिन वो पूरे $22 मिलियन एक एक करके इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और तुरंत चालू
करी X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, अपने आप में पहली ऐसी कंपनी दुनिया भर में। आगे चल के कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ इसका क्लैश हुआ, लेकिन उसी समय दोनों कंपनी मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ गया पेपैल। क्या आप जानते हैं पेपैल? दुनिया भर में आज पेपैल फेमस है। उसको किसने स्टार्ट किया, उसको किसने बड़ा रूप दिया? वो इलॉन मस्क ही थे। उनका जो सीटीओ था ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके साथ इनकी बहसबाजी हो गई। ये सीईओ थे, वो सीटीओ थे, और बहस ऐसा हुआ कि वो सोच रहे थे कि लाइनेक्स पे रखें इसको कि विंडोज पे लेके जाएं, और उस बहस के चक्कर में सीटीओ ने बाकी बोर्ड को अपने साथ लिया। ये भाई साहब की अभी नई शादी हुई थी इलॉन मस्क की, ये गए हुए थे हनीमून पे, पीछे से उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया और सीईओ की पोजीशन से बाहर कर दिया। बहरहाल उस कंपनी से भी बाहर हुए ये, लेकिन तब बाहर होते वक्त इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। $165 मिलियन लेके बाहर निकले तो रुके नहीं। अब क्या सोचे? मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। ये सोचे मंगल ग्रह पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, उसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रशिया गए। रशिया जाके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट्स का अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेगा। अब ये सोचने लगे, यार $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ये रशिया में काफी नेगोशिएट करने की कोशिश जब की तो उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ गए। वापस आके सोचे क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना लूं, तो पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप उसी समय स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी। हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल किया, तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता? $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए जाएं। तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा यह नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है। एक्चुअली मुद्दा यह था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया। दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया। और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था पीछे, जो इनको मिला था ना पेपैल से, जब पैसा आया था इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया, लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म। लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड अ क्रेजी अनाउंसमेंट कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था, और अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना उन्होंने प्राइवेट दम पे, बिना फॉर्मल पढ़ाई के, अपने आप किताबें खोल के पढ़ पढ़ के खुद ही कर डाला। ऐसा पैरानॉइड विजन अपने प्रोडक्ट और अपने क्राफ्ट को अचीव करने के पीछे ऑब्सेशन। देखिए, यही मैं आज अपने देश में देना चाहता हूं मैसेज। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, और रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया। अभी इसके साथ साथ इन्होंने, अभी चल ही रहा था, ये टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। ये टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट किए, उनकी कंपनी में घुस गए और पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। जल्दी ही इनको कंपनी का सीईओ भी घोषित कर दिया गया, और इन्होंने टेस्ला को लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के विजन को तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पे चली गई। $1,09,000 की एक गाड़ी बनी। एक्चुअली ये सोच रहे थे शुरू में कि $50,000 में बन जाएगी, लेकिन जब बनाने लगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो गई। गाड़ी बिकी नहीं, बिकने में बहुत दिक्कत आई। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेज हुई। यानी कि स्पेसएक्स में कई फेलियर आए, उससे पहले X.com में, पेपैल के टाइम पे पहले भी इनको निकाल दिया गया। उसके बाद इधर भी इन्होंने चालू किया तो इधर भी इनके कंटिन्यूअस फेलियर आते रहे। वो जो टेस्ला थी, ये जिधर जिधर गए
ये क्या बोलते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन। कम ऑन, क्या फेलियर इज एन ऑप्शन, लेकिन यू गॉट टू बाउंस बैक। कम ऑन, यू गॉट टू बाउंस बैक। याद रखिए, इलॉन मस्क अपने आप में केस स्टडी है, आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। कम ऑन, क्या आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। आज $20 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ, दुनिया के 50 सबसे पैसे वाले अरबपतियों में इनका नाम आता है। दुनिया भर में इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया, भारत भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के, उसकी तैयारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई, और आप तो जानते भी हैं आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियां हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए। ड्राइवर